नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वीडियो देखने से पहले हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ। किसी भाई ने पूछा था कि मुझे एग्ज़ाम है और मैं चाहता हूँ कि मुझे कामयाबी मिले और मैं पास हो जाऊँ। इसी ज़मन में मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि जो भी हमारे अहबाब वग़ैरह हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। जो लोग चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कामयाबी मिले, हम इम्तिहान में पास हो जाएं, तो करना क्या है। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाएंगे, सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ 7 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी आपने याद किया होगा वो आप भूलेंगे नहीं। नंबर 2, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यह भी आप 21 मरतबा पढ़ सकते हैं, या अगर अच्छी तादाद में पढ़ना चाहते हैं तो 101 मरतबा भी पढ़ना है। और नंबर 3, या हसीबु, ये भी आप 111 मरतबा पढ़ सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह मुस्तआन जो भी आपने याद किया होगा वो नहीं भूलेंगे आप, और इम्तिहान में इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो ये या हसीबु है, ये नमाज, हर नमाज के बाद 11 मरतबा या 111 मरतबा विर्द में रखना है। हर नमाज के बाद 11 मरतबा या 111 मरतबा विर्द में रखना है। तो इंशाअल्लाह मुस्तान जो भी आपने याद किया होगा वो भूलेंगे नहीं और कामयाबी भी मिलेगी और आप पास भी हो जाएंगे। बस यकीन की ज़रूरत है, क्योंकि ये रूहानी वज़ाइफ़ है। यही वो वज़ाइफ़ है, यानी कि ये मनगढ़ंत वज़ाइफ़ नहीं है, या ये इंसान ने ख़ुद नहीं बनाए हैं। इंशाअल्लाह मुस्तान आप आज़मा के देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।